हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10, चैप्टर नेम लाइफ प्रोसेस। और आपका जो टॉपिक चल रहा है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2। डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 1 मेन वीडियो है जिसमें मैक्सिमम हो चुका था। अब ये थोड़ा सा पार्ट है, छोटी शॉर्ट वीडियो बनेगी। इसमें आप ये देखिए, मैंने दोबारा से आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की कलर्ड पिक्चर दिखाई है। इसमें आप ये देखो कि मुंह से जब फूड पाइप से स्टमक भी दिख रहा है इसमें, फिर लिवर देखो, लिवर के नीचे एक और पाउच है, वो है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के साइड पे स्टमक है, स्टमक से नीचे पैनक्रियाज है, और पैनक्रियाज से नीचे जो ग्रीन कलर दिख रहा है, सबसे पहले तो देखो स्टमक से एक जो मुड़ी हुई रस्सी सी दिख रही है वो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड पिंक कलर से ग्रीन में शिफ्ट होता है। पहले ये ऊपर को जाती है, फिर साइड, फिर नीचे की तरफ, और लास्ट में फिर ऑर्गन के द्वारा वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये समझना है हमने आज। सबसे पहले हमने जो वो वाली वीडियो हमने कंप्लीट सुन लेनी है। उसके बाद अमाशय यानी फूड अमाशय भी मैंने उसमें बता दिया था। अमाशय में HCl मिक्स होता है फूड के साथ, और वहाँ से फिर फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में, जहाँ पर अग्नाशय पित्ताशय होते हैं, और ये कुछ एंजाइम्स होते हैं। वो मेन तो एंजाइम्स के नाम आपने लर्न करने हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में L फॉर लाइपेज। लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो फैट को स्मॉल इंटेस्टाइन में पचाने का काम करता है। ये माउथ में भी होता है, जब जिस समय आपने मुंह में खाना डाला था, च्यू किया था, उस समय भी लाइपेज थोड़ा सा वहाँ पर भी था। जब खाना खा के फूड पाइप में से स्टमक में गया, वहाँ भी लाइपेज था थोड़ा सा, प्लस HCl था। वहाँ से फिर जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, पैनक्रियाज के पास भी उससे पहले पैनक्रियाज होता है, उसमें भी लाइपेज मिक्स होता है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। A फॉर एमाइलेज, ये भी एक एंजाइम है। जो लाइपेज है वो फैट को डाइजेस्ट करता है, वसा का पाचन करता है। जो एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ये भी मुंह में होता है थोड़ा सा, और ये जो है प्रोटीन को और सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर पाया जाता है, प्रोटीन्स को भी ये ब्रेक करता है। और टिप्सिन नाम का एक और है, जैसे L फॉर लाइपेज, A फॉर एमाइलेज, T फॉर टिप्सिन। टिप्सिन नाम का एंजाइम प्रोटीन का पाचन करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये प्रोटीन को पेप्टोड में बदलता है, जो कि बाद में एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। और उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब फूड जाता है, ट्रैवल करता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का नेचर कैसा बनाया हुआ है अपने आप नेचुरली, कि वहाँ पर क्षारीय भोजन पचेगा। देखो दो चीज़ें होती हैं, अम्ल और क्षार। अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं। एसिड खट्टे होते हैं, बेस कड़वे होते हैं। एसिड मिक्स हुआ था फूड के अंदर अमाशय में, स्टमक में। अब भोजन क्या है? खट्टा है, क्योंकि उसके अंदर एसिड मिक्स हो गया। ठीक है, अब वो भोजन गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो एसिड वाले भोजन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट। तो फिर वो कैसे फूड को डाइजेस्ट करेगा? फिर फूड को डाइजेस्ट करने में उसकी हेल्प करता है लिवर। लिवर में गॉल ब्लैडर होता है, जिसके अंदर काफ़ी सारा क्षारीय पदार्थ होता है, और वो अम्लीय फूड को यानी एसिडिक फूड को बेसिक बनाता है, फिर एमल्सिफाई करता है, फिर फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। ठीक है, कुछ सिंपल मैंने यहाँ पे टर्म्स दिए हैं। माल्टेज है तो उसको वो माल्टोज में बदलेगा। डाइजेस्ट होने का मतलब यही है कि फॉर्म चेंज हो जाती है, सिंपल फॉर्म हो जाती है। सुक्रेज को सुक्रोज में, ग्लैक्टेज को ग्लैक्टोज में। ठीक है, अब ये है रियल स्मॉल इंटेस्टाइन बीच वाला पार्ट।
ये जो बीच वाला पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और जो इसके साइड्स पे पिंक वाला पार्ट है ये देखो आप। स्मॉल इंटेस्टाइन से जब फूड जाता है तो पहले ऊपर जाएगा, लेकिन इसमें फूड का कोई डाइजेशन नहीं होता लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन को कोलन भी कहते हैं। इसमें फूड पहले ऊपर जाएगा लेकिन पानी का डाइजेशन होगा ऊपर से, फिर एक साइड से फिर धीरे धीरे नीचे निकल जाएगा। कौन सा फूड निकलता है? जो वेस्ट होता है, जिसका बॉडी को एब्जॉर्प्शन नहीं करना होता। और एक और इसमें इम्पॉर्टेंट एंजाइम फूड को डाइजेशन के बीच में निकलता है, कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, और इसका भी डाइजेस्टिव प्रोसेस में बहुत बड़ा रोल होता है। जब फैट्स और प्रोटीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं तो कोलेसिस्टोकाइनिन उसको ट्रिगर करता है, गॉल ब्लैडर को और पैनक्रियास को कॉन्ट्रैक्ट करता है, और वो बाइल जूस और एंजाइम देते हैं ताकि फूड डाइजेस्ट हो। इसके बाद फूड जो है डुडेनम में जाता है। डुडेनम में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, हमेशा याद करना ये बात। ड्यूडेनम के अंदर पाचन नहीं होता, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन होता है, सिर्फ ड्यूडेनम में पाचन नहीं होता। फिर फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ फूड का कोई पाचन नहीं होता, फूड ब्रेक डाउन हो चुका है बॉडी को एब्जॉर्प्शन के लिए। फिर लार्ज इंटेस्टाइन क्यों होती है? वो पानी का पाचन करती है, जल का पाचन करती है। ये जो ग्रीन कलर की इसमें दिख रही है वो लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। और कोलेसिस्टोकाइनिन नाम का एंजाइम है। एंजाइम्स तो और भी बहुत होते हैं, लेकिन आपके ये मेन है। प्रोटीन, अब देखो वसा का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपको अच्छे से समझा दिया। प्रोटीन का इतना आसान नहीं होता, प्रोटीन का हार्ड डाइजेशन होता है। पहले प्रोटीन से बनते हैं लार्ज पेप्टाइड, ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के टाइम पे बनते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन से फिर कुछ और एंजाइम्स आगे बढ़ते बढ़ते मिलते हैं तो शॉर्ट पेप्टाइड्स बनते हैं। शॉर्ट पेप्टाइड्स पे जब बिल्कुल फूड लास्ट में पहुंच जाता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो वहाँ एमिनो एसिड्स में बदलता है। तो प्रोटीन का पाचन ऐसे होता है। बस यही था इसमें, और इसमें बस इसको लर्न कर